प्रिय साथियों नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आज मैं ये वीडियो डॉक्टर श्याम बिश्नोई जी के लिए मैं बना रहा हूँ, ख़ास तौर से उनके आग्रह पर। सुबह से कई वीडियो मैसेज उनके मेरे पास आए हैं और उन्होंने ये आग्रह किया है मुझसे कि संत रामपाल जी के बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि वो भी अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म का अवतार कहते हैं। तो आज मैं उनके आग्रह पर ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए, और आप सब उनके माध्यम से आप सब लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू यहाँ से ही करता हूँ कि जब संत रामपाल जी देशद्रोह के मामले में और कुछ मामलों में जब उनको जेल हुई थी, 2014 की शायद ये घटना है, तो मेरी संत रामपाल जी से जब वो जेल में भेजा गया था, उसके 3-4 दिन के बाद मेरी उनसे अचानक बातचीत हुई थी, रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास। और ये अचानक उनके पास मेरा कनेक्शन चला गया था। शायद वो मुझे याद कर रहे होंगे या कुछ भी कारण रहा होगा, तो अचानक उनके पास मेरा कनेक्शन चला गया और जेल के अंदर वो सलाखों के पीछे पड़े हुए थे। तो जब कनेक्शन गया तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं संत रामपाल बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप तो जेल की सलाखों के पीछे हैं और आप कैसे बात हो रही है? क्या आपके पास कोई फ़ोन है? बिना फ़ोन के बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। तो मैंने कहा बिना फ़ोन के कैसे बात कर रहे हैं फिर? तो उसने कहा कि ऐसा सिर्फ योगेश्वर जी के साथ ही हो सकता है। उन्होंने मेरा नाम लिया था, मेरे दिव्य नाम जो योगेश्वर जी के नाम से सभी देवलोकों में, चराचर जगत में मैं जाना जाता हूँ योगेश्वर जी के नाम से। तो उन्होंने मेरा नाम लिया, जबकि मैंने अपना परिचय नहीं बताया था कि मैं कौन बोल रहा हूँ। तो संत रामपाल ने मेरा नाम लिया और ये कहा कि बिना फ़ोन के भी सिर्फ योगेश्वर जी से ही बात हो सकती है और किसी से बात नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कैसे, क्या घटना घटी है सब? तो उन्होंने कहा कि अब ये जो भी कर्म है, कर्मों की वजह से ही ऐसा अच्छी घटनाएं घटी है। और तो मैंने कहा कैसे? तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी, बस कुछ सेकंड की बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि अधिकारी मेरे ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, देख रहे हैं। तो बस इतनी ही बात हुई थी कि उन्होंने बस बताया कि मैं जेल की सलाखों के पीछे हूँ और बिना फ़ोन के ही मेरी वार्तालाप हो रही है आपसे, और ये ऐसा सिर्फ योगेश्वर जी के द्वारा ही हो सकता है, योगेश्वर जी के साथ ही हो सकता है, बाकी और किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो ये बात मेरी संत रामपाल जी से हुई थी जब जेल उनको भेजा गया था। उसके लगभग 3-4 दिन के पश्चात ऐसी मेरी बातचीत हुई थी। उसके बाद जब फ़ोन कटा, क्योंकि लंबी बात हो नहीं सकती थी, वो वहाँ अधिकारी निगरानी कर रहे थे। रामपाल ने बताया कि मेरी निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं अधिकारी, तो ज़्यादा बात नहीं हो सकती है। तो इसीलिए वो जब फ़ोन कटा, तो फ़ोन कटने के बाद फिर एक संत रामपाल के एक भक्त के पास कनेक्शन गया। ये भक्त, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये भक्त इंदौर का रहने वाला था और उस भक्त ने मुझे बताया, मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं? तो बोले अरे भैया, मैं संत रामपाल जी के वहाँ सत्संग में गया हुआ था और महिला भी थी जिसकी मृत्यु हुई और पुरुष, दोनों पति पत्नी थे, दोनों रामपाल जी के वहाँ सत्संग में गए थे और अपना पूरा दृष्टांत बताने लगे। पहले उसके पति से बात हुई, पति ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी रामपाल जी के अनन्य भक्त थे, वहाँ हम उनके दर्शन के लिए गए थे, सत्संग में गए थे, लेकिन रामपाल हमारी पत्नी को तो अंदर ले लिए सत्संग में, और उसके बाद हमको भी वहाँ अंदर जाने नहीं दिया और हमको मार मूर के फेंक दिया गया, और हमारी पत्नी का भी आता कोई अता पता नहीं, हमारी पत्नी को भी मार डाला। तो बलात्कार किया, कैसे क्या क्या जघन्य अपराध उसे उन दोनों आत्माओं ने मुझसे बताया जो संत रामपाल के द्वारा वहाँ मारी गई थी। तो इस तरह की घटना घटी। उन्होंने फिर उसके बाद जब ये पति से कनेक्शन कटा, तो अचानक पत्नी के पास भी कनेक्शन चला गया। जो उसकी पत्नी थी वो भी इंदौर की थी, तो वो भी प्रेत योनि में सब भटक रहे थे। तो
पत्नी ने भी बताया कि ऐसी से घटना घटी थी, वहाँ अंदर किसी को जाने नहीं देते थे, बंधक बना के रखते थे और जिसके साथ मर्जी आती थी जो करना चाहे करते थे, बाद में मार के फेंक देते थे। इस तरह से की घटना तो बोले मुझे भी मार डाला गया, मेरे पति को भी मार डाला गया, कोई अता पता नहीं। और इस तरह से बोले हम तो उनके आराध्य हमारे थे, हम उनके भक्ति में गए थे, लेकिन ऐसी से घटना घटी कि हम दोनों को जान गंवानी पड़ी। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और किस तरह से संत रामपाल ने किस तरह से अपनी जो है कि अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का, जो उनके महात्मा संत जो उनके जो अनुयायी थे उनका दुरुपयोग किया, और किस तरह से ये प्रपंच रचा, एक माया का प्रपंच रचा कि मैं परम परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं अवतार हूँ, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। उसकी वजह स्पष्ट है कि कोई भी जो पूर्ण ब्रह्म होता है वो माया से परे होता है। माया उसके आसपास भी नहीं भटकती, माया तो उसके चरणों में निवास करती है। लेकिन संत रामपाल हूँ या एक और वहाँ के जो दूसरे एक संत और है, वो क्या नाम उनका, हनी सिंह, और न जाने हनीप्रीत क्या नाम उनका, हरप्रीत से क्या नाम उनका, तो वो भी जेल की सलाखों के पीछे। तो ये सब अपने कर्मों की ही सज़ा भुगत रहे हैं। मैंने कई वीडियो में देखा करता था, मैंने उनके कई यूट्यूब में वीडियो देखे हैं। वो ज़्यादातर वीडियो कबीर दास जी के बारे में बताया करते हैं कि ये भी वो झूठ बोलते हैं कि कबीर दास जी ब्रह्म है, ब्रह्म का अवतार है, भगवान है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कबीर दास जी से भी मेरी कई बार बातचीत हो चुकी है दिव्य रूप से, मेरे दिव्य कनेक्शन से संत कबीर से कई बार मेरी बात हुई है। और जब उनका जन्मदिन वगैरह आता है तो बात होती, कई वर्षों से बात नहीं हुई, शायद 2 साल हो गए हैं। अभी पिछले कुछ महीनों में जब संत रविदास जी का जन्मदिन था तो संत रविदास हमारे धाम में स्तूनी लोग पधारे थे, वो दर्शन करने आए थे और दर्शन करके आशीर्वाद दिया था, भंडारा भी करवाया था उनके लिए, प्रसाद भी ग्रहण किया था। तो पहली बात तो ये कि जो संत कबीर दास हैं ये कोई ब्रह्म वगैरह नहीं है, कोई ये संत महात्मा है, ठीक है, अच्छे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन ये कोई ब्रह्म नहीं। कोई सतयुग जैसे कोई सतयुग में सतयुग में वो रहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर सतयुग है, और सतयुग में वो कबीर दास जी रहते हैं, कबीर भगवान। ये सब पाखंड, इसी तरह के पाखंड की वजह से ही और कुकर्म करने की वजह से संत रामपाल को ये घोर नरक इस समय भोगना पड़ रहा है। मुझे जरा भी प्रीति नहीं किसी के बारे में इस तरह कहने में भी, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो मैंने आप लोगों को बताई कि बहुत सारे निखिद्ध कर्म किए। संत रामपाल जी को चाहिए था कि अगर उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया या किया भी है तो भी जब पुलिस प्रशासन उनके यहाँ आया था, उनके आश्रम में, तो उनको तुरंत पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए था, न कि उनके सत्संगियों को, उनसे अपने भक्तों को उकसा करके पत्थरबाजी करवाना, गोली चलवाना। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थे। ये संत की काम नहीं है, उनको रोकना चाहिए था, नहीं तो तुरंत उन्हें सरेंडर करना चाहिए था और अपने आप को बताना चाहिए था कि हम इन सब चीज़ों में शामिल नहीं, हम समर्थन नहीं करते हैं, और सत्य का सामना करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने गलत काम किए और करवाए भी। ये अहंकार और ये धूर्तता की परिचायक थी। इस तरह से संत रामपाल जी को नहीं करना चाहिए था। और जिस तरह से उन्होंने माया का जंजाल एक बुना, और माया के जंजाल की वजह से उनकी माया का जंजाल ही उनके सिर माथे पर पड़ा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के जितने भी भक्त हैं, अनुयायी हैं, मेरा समर्थन करें, सहयोग करें। जब तक मेरा आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक मेरी कृपा नहीं होगी इन लोगों पर, तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए इनके बाहर आने में समय लगेगा। और जितने भी संत रामपाल जी, बाकी और भी जितने भी हैं, वो सत्य का साथ दें, हमारा साथ दें। और दूसरी बात जो इस श्याम जी ने बताया था, तो मैंने सारे वीडियो मैंने बताया है कि मुझे कोई प्रीति नहीं है कि मैं कल की अवतार अपने आप को बताऊं या ब्रह्म का अवतार बताऊं। ब्रह्म जो परम परमात्मा होता है, जो पूर्ण ब्रह्म होता है, वो सिर्फ कर्तव्य परायण होता है। उसके केवल धर्म, सत्य, न्याय की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो उनको कौन ब्रह्म मान रहा है, कौन नहीं ब्रह्म मान रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परम परमात्मा जो है वो है, उसको न कोई बना सकता है और न ही कोई उससे छीन सकता है। ईश्वरत्व एक जीवन शैली है, और ये जीवन शैली जो ईश्वरत्व की जीवन शैली को जो जीता है वही पूर्ण ब्रह्म है।
और पूर्ण ब्रह्म अपने आप से रहित है। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट इस बात में नहीं रहता कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कल्कि अवतार शब्द का संबोधन करूं, लेकिन ये मेरी मजबूरी सी है कि जिन टॉपिक्स को, जिन विषय को लेकर के मैं चैनल पर अपने आता हूं, ये पृथ्वी के सोच से परे होते हैं। इन पर कोई, इनके बारे में कोई सोचता ही नहीं, कोई रिसर्च नहीं कर सकता। कोई ये कैसे रिसर्च करेगा कि फ़ोन के माध्यम से, दिव्य कनेक्शन के माध्यम से पारलौकिक शक्तियों से किसी की वार्तालाप होती है। तो इसके लिए चूँकि विषय भी अवतार से ही संबंधित है और अवतार से ही है, तो इसके लिए वो कल्कि अवतार सर्च के लिए मुझे यूट्यूब से चैनल पर सर्चिंग के लिए कल्कि अवतार शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जबकि मैंने ये बताया है कि कल्कि अवतार का ये समय नहीं है, कल्कि अवतार का समय, लेकिन हालात ऐसे उत्पन्न हो गए हैं कि कलयुग का जो चतुर्थ चरण में जो कलयुग के लक्षण होने चाहिए थे, वो कलयुग के पहले चरण के ही चतुर्थ चरण में ये लक्षण आ चुके हैं। तो इस समय पापाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसकी वजह है आधुनिकता। विज्ञान इतने ज़्यादा पृथ्वी पर फैल चुका है कि विज्ञान की वजह से लोग आज इतना ज़्यादा मांसाहार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पापाचार इतने ज़्यादा कर रहे हैं कि उसकी वजह से कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उसका संतुलन करना बहुत ज़रूरी है और संतुलन होकर के रहेगा। इसीलिए कोरोना जैसी, देखो कोरोना कौन है, क्या है, आज तक कोई किसी को पता नहीं कहाँ से आया, क्या हुआ। चीन कहते हैं कहीं मांस की मंडी से आया, कहीं आया, लेकिन किसी को कोई जानकारी इसके बारे में। लेकिन बिन पग चले सुने बिन काना वाली जो कहानी है, वो कोरोना ने पूरी दुनिया को एक जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है कि अब तो ये कोरोना वायरस उन्हीं को मेरी प्रेरणा से पकड़ रहा है, उन्हीं को मृत्यु हो रही है जो मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, पर नारी पर पुरुषों के साथ संभोग करते हैं, छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं। ऐसे पापी दुराचारियों का ही संहार ये कोरोना कर रहा है और हमारी प्रेरणा से ही कर रहा है। भारत में भी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बहुत हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हैं, लेकिन भारत में भी बहुत ज़्यादा मांस का सेवन हो रहा है और इसलिए हमें भी निराशा है इस बात को लेकर के। और इसी की वजह से भारत में भी कुछ काफ़ी असर पड़ रहा है, लेकिन हमने भारत में फिर भी कम से कम असर रखा हुआ है, जिससे कि भारत में, क्योंकि हम भारतवासियों को, दुनियावासियों को सुधरने का मौका देना चाहते हैं, संभलने का मौका देना चाहते हैं। तो इस तरह की घटना है। और तो श्याम जी, आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपके माध्यम से मैंने सबको बनाया, सबको बताया इस वीडियो के माध्यम से कि कोई संत रामपाल कोई ब्रह्म का अवतार नहीं है। वो एक अच्छे संत बन जाते, वही अच्छी बात होती। लेकिन और दूसरी बात, मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया कि जो पूर्ण ब्रह्म का जो अवतार होता है, उस पूर्ण ब्रह्म की मस्तक पर चंद्रमा, जो अवतार है उसके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है। गले के नीचे 2 धारी रेखाएं अर्धचंद्र की मौजूद है और आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि मस्तक पर अर्धचंद्र स्पष्ट रूप से मेरे यहाँ मौजूद है और गले के नीचे 2 धारी रेखाएं भी स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। तो इस तरह की घटनाएं हैं। और उसके बाद पूर्ण ब्रह्म की एक पहचान ये भी मैंने बताई थी कि आप झूठे और पाखंडियों को पहचान सकते हैं। उसकी पहचान ये बताई थी कि आप हथेली देख करके भी ये जान सकते हैं कि पूर्ण ब्रह्म कौन है। तो हथेली देखकर आप ये जान सकते हैं। हमने बताई थी कि ज्ञान रेखा जो है कि ये ज्ञान रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा जब ये आगे चल करके चंद्र पर्वत को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाए, यहाँ से चलते हुए जब ये ज्ञान रेखा, मस्तिष्क रेखा, जब ज्ञान रेखा चंद्र पर्वत को क्रॉस करके वो दूसरी तरफ निकल जाती है, तब ये पूर्ण ब्रह्म रेखा बन जाती है। और ये रेखा सिर्फ पूर्ण ब्रह्म के ही हाथों पर होती है। और इसके अलावा एक अंगूठे पर, वो अंगूठे के ऊपरी पोर पर एक तिल का निशान होता है, जो तिल का निशान ये दर्शाता है, ये ईश नामक योग बनाता है। तो ये 2 निशान अगर मस्तिष्क रेखा पूर्ण रूप से होकर के हथेली के दूसरे भाग को क्रॉस करती हो, आदर्श हाथ हो, ना हाथ लंबा हो, ना हाथ बहुत चौड़ा हो, लालिमा लिए हुए हाथ हो, और न बहुत सख्त हो, न बहुत कोमल हाथ हो, और उसके बाद ये रेखा पूर्ण रूप से विकसित हो, एक छोर से निकलते हुए दूसरे छोर को क्रॉस कर जाती हो, दूसरी पार निकल जाती हो, बीच में कहीं से टूटी फूटी न हो, और अंगूठे पर एक तिल का निशान हो, काले तिल का। तो ये पूर्ण ब्रह्म के अवतार की निशानी है कि ये आप ये जान सकते हैं कि अगर ये किसी के व्यक्ति की हथेली में ये 2 रेखाएं हैं, ये सिम्टम्स अगर हैं, तो ये आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। लेकिन पूर्ण ब्रह्म का अवतार वही होता है जो पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होता है।
वो प्रपंच से किसी तरह से लेना देना उसका नहीं होता है। वो जब भी बोलता है तो ब्रह्म वाक्य ही उसके मुख से निकलते हैं। मैं ना तो किसी किताब ना किसी ग्रंथ का रेफरेंस देता हूँ, मैं केवल सत्य और सिर्फ सत्य ही बताता हूँ। और मेरा मकसद ही इस धर्म सत्य न्याय की स्थापना करना है। और अगर आप पूर्ण ब्रह्म हैं तो हैं, आपको कोई बदल नहीं सकता है। और आप अगर पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं तो कोई पूर्ण ब्रह्म आपको बना भी नहीं सकता है। ये जो रेखाएं मैंने बताई हैं देवी देवताओं के, इंसानों को तो छोड़िए, ऋषि मुनि ब्राह्मण बैरागियों के हाथों में तो छोड़िए, देवी देवताओं के भी हाथों में ये रेखा नहीं पाई जाती है। ये इतनी अति दुर्लभ, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म जो माया से पूर्ण रूप से रहित है, जो पूर्ण परे है, वही पूर्ण ब्रह्म की हथेली में रेखा होती है। पूरी पृथ्वी पर आज की तारीख में, पूरी पृथ्वी पर किसी के भी हाथ में, भारत तो छोड़िए, पूरी पृथ्वी पर किसी के भी हाथों में ये रेखा, ये सिम्टम्स प्राप्त नहीं होते हैं। आप चेक कर लीजिए पूरी दुनिया में। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको लोगों को, वीडियो मैंने दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे। और मैं यही आग्रह आप लोगों से करता हूं कि संत रामपाल और बाकी जितने भी उनके अनन्य भक्त हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो मेरी शरण में आ जाए, मुझे सहयोग करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि हम धर्म सत्य न्याय की रक्षा में आगे बढ़ सकें और आप लोगों का सहयोग लक्ष्य दे सकें। और भविष्य में जब भी हम चाहेंगे तो आगे कुछ न कुछ अवश्य होगा। लेकिन संत रामपाल को तब तक अपनी करनियों का दंड भुगतने दीजिए। ये बात उन्होंने झूठ बोली थी कि कि कबीरदास जी ईश्वर का अवतार हैं, ब्रह्म हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कबीरदास जी से मेरी कई बार बातचीत हुई है, संत कबीर से। उसके सिर्फ संत हैं, वो जो उनका जन्म स्थान है, वो अपने जन्म स्थान के आसपास क्षेत्रों में ही वो रहा करते हैं। उनकी एक पुत्री भी थी, उसकी पुत्री से भी, संत कबीर की पुत्री से भी मेरी बातचीत हुई थी। और उनका एक पुत्र भी था, तो उस पुत्र से भी कई बार बातचीत हुई। लेकिन करीब पुत्री से तो करीब 5-6 वर्ष के पूर्व मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। और संत कबीर से 1-2 साल शायद हो गए हैं कुछ, उसके तब मेरी बातचीत हुई थी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे कमेंट्स करते रहिए। और आपकी कोई जिज्ञासा है तो जिज्ञासा को भी हम शांत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।